मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। तो अभी आपने यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुना है कि 31 मई को जो उपचुनाव होना है उसके लिए जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने जा रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। योगी धामी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मां अन्नपूर्णागिरी की, मां पूर्णागिरी की, मां शारदे की, मां शारदे जी की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के सह-प्रभारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक माननीय श्री कैलाश गौतोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपचंद पाठक जी, लोकप्रिय सांसद श्री अजय टमटा जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री चंदन रामदास जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका टनकपुर के अध्यक्ष श्री विपिन वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, सभी पूर्व पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित चंपावत विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही
ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गौतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा तो उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युक्त दृष्टा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र पे थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साक्षात बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपनी मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन
के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 3 दिन का वह प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था। विकास की उन ऊंचाइयों को जब मैं यहां बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। कितना भव्य आयोजन था। कोई सोचता था उच्च हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी। वह धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। कोई सोचता था कितने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर के रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक पिपासा को फिर से शांत कर पाएगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वह संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर ली है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है। और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है। धार्मिक पर्यटन भी है। तो जब धार्मिक पर्यटन 6 महीने के बाद बंद होता है तो उस समय नैनीताल, रानीखेत और बागेश्वर के तीर्थ अपने आप को सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कितना समन्वय है। कभी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा प्रारंभ होती है और कभी इस क्षेत्र के नैनीताल है, रानीखेत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के चंपावत के इन क्षेत्रों में पर्यटक आकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ देख करके अभिभूत होता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके तो स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे, गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे, और भगवान को भी यहाँ पर अवतार लेने के लिए आना पड़ा था। भगवान विष्णु को कुर्म अवतार के रूप में यहाँ पर स्वयं अवतार लेने के लिए आना पड़ा था। और आज भाइयों बहनों, हम सब आपके बीच में आए हैं। कोई संदेह नहीं था किसी को भी, किसी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद बहुत भारी बहुमत से विजयी बनेंगे, इसमें किसी को देश के अंदर संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, याद रखना, जब तक सफलता हमारे हाथों में ना जाए तब तक हमारा प्रयास अनवरत बना रहना चाहिए। और वही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। अपील यही कि हमें चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ यहां पर चुनाव जीत करके भेजने की आवश्यकता है, जिससे आप विकास और इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के प्रति स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आप में अपने आप में एक निश्चिंतता आ जाए। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर, जो 5 साल पहले गोरखपुर गया होगा,
आज जो गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। याद करिए, चंपावत जनपद 1997 में बना था और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है। तो 25 वर्ष के बाद ये सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जुड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन भाइयों बहनों पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की इस पिपासा को दूर करने के लिए। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की इन संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है। और यही तो कारण है कि 5 वर्ष की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में देखने के बाद उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की इस एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। एक नई टीम के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। और भाइयों बहनों, यह विश्वास हर उत्तराखंड वासी के मन में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास की जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज रेल की नई नई योजनाओं के साथ ये बन रहा है, यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, रोपवे, हाईवे और तमाम अन्य समस्याओं के समाधान के लिए। चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धामी जी आए थे लखनऊ में। धामी जी ने कहा कि लखनऊ में मैंने पढ़ाई की। मैंने कहा मैंने भी उत्तराखंड में पढ़ाई की है। और उन्होंने कहा हमारे यहां उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान हो जाता। मैंने कहा हम समस्या को चर्चा ही नहीं करते, हम तो समाधान पे चर्चा करते हैं। आप हमें समाधान का रास्ता बता दीजिए और उत्तर प्रदेश से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भेद नहीं मानते, कोई भेद नहीं मानते। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दोनों विकास की यात्रा में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और ये मान करके चलिए, अब ये कोई समस्या नहीं है, हमें मिलकर के इस समस्या का समाधान करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर के आज जिस सकारात्मक राह को आगे बढ़ाया है, आज उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। मैं हरिद्वार में गया था 5 मई को, धामी जी भी आए थे। हम दोनों ने मिलकर के वहां पर अलकनंदा होटल का विवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, 21 वर्षों से विवाद चल रहा था। हमने कहा अलकनंदा होटल उत्तराखंड ले ले और उत्तर प्रदेश के लिए भागीरथी के नाम पर एक नया हमने पर्यटन आवास गृह बना करके वहां तैयार कर लिया। विवाद का समाधान इस रूप में। और उत्तराखंड के लिए आज अलकनंदा के रूप में एक नया पर्यटन होटल वहां पर उपलब्ध हो गया है। ऐसे भाइयों बहनों अनेक संभावनाएं यहां पर, हम लोग यहां पर अभी आप भारी बहुमत से धामी जी को चुनाव जिता करके भेजिए। और मैंने कहा है बनवसा की समस्या का समाधान भी हम लोग यहीं आकर के करेंगे। एक बार धामी जी आए हैं, अगली बार जब आपके विधायक के रूप में आपके मुख्यमंत्री यहां पर कार्य करेंगे तो बनवसा की समस्या का समाधान करने के लिए मैं स्वयं ही आपके बीच में यहां पर उपस्थित रहूंगा। मां पूर्णागिरी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं बाबा गोरखनाथ का अनुयायी हूं, उनके दर्शन करने का, उनके धाम का दर्शन करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त होगा। उत्तराखंड के आप सभी भाइयों बहनों से मिलने का भी अवसर मुझे प्राप्त होगा। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबका यही आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों,
उत्तराखंड को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। ये लड़ाई विकास की है, हमें विकास की इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाना है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आपके युवा मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। हर उत्तराखंड वासी को जुड़ करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए, इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है और विकास के साथ जुड़ करके ही हम उत्तराखंड में अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध करा पाएंगे, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, टूरिज्म के नए नए डेस्टिनेशन यहां पर स्थापित कर पाएंगे, विकास की उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे जिसकी आस पिछले 21 वर्षों से उत्तराखंड के अंदर थी और जिसके बारे में उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता था कि काश हम भी इस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े होते तो हमारा युवा क्यों यहां से पलायन करता। मैं मानता हूं जितनी संभावनाएं उत्तराखंड में है, मैंने देखा है पिछले 5 वर्षों में विकास के कार्य जिस मजबूती के साथ हुए हैं वे एक नए उत्तराखंड की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ आपके पास है, बस नेतृत्व आपके पास वैसा चाहिए था और आपने विगत 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्य होते हुए देखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी की कार्य पद्धति को नजदीक से महसूस किया है। अपनी सहजता, अपनी सरलता और कार्य करने की अपनी एक नवीन पद्धति के कारण आज उन्होंने उत्तराखंड की जनता के दिलों में राज किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाइयों बहनों, उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंच करके उत्तराखंड की सभी यहां की जनता जनार्दन की जनभावनाओं के अनुरूप विकास का एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा और उसका सौभाग्य भी चंपावत वासियों को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड विकास करेगा तो श्रेय तो चंपावत को प्राप्त होगा, क्योंकि चंपावत आज एक विधायक के साथ साथ एक मुख्यमंत्री का भी चुनाव करने जा रहा है। पहली बार हो रहा होगा 25 वर्षों की आपकी स्थापना काल से जब इस जनपद में कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया है और मुख्यमंत्री के रूप में मुझे लगता है गहतोड़ी जी ने बहुत दूर की सोची कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता अपनी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के हित के लिए। उन्होंने तात्कालिक रूप से कहा कि नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अपने विधायक पद को छोड़ करके यहां पर स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करूंगा और मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने यह कार्य किया है। और भाइयों बहनों, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करूंगा कि आज जिस इस भीषण गर्मी में भी आप यहां पर एकत्र हुए, इतनी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में। मैंने पूछा यहां पर कि टनकपुर और उसके आसपास की आबादी कितने यहां पर आबादी होगी। मुझे बताया गया कि 25 से 30 हजार की आबादी है। जितनी आबादी है उससे ज्यादा आपकी संख्या यहां पर उपस्थित हुई है। ये चीजें दिखाई देती हैं कि आप सबने संकल्प लिया है उत्तराखंड के विकास का नेतृत्व अब चंपावत करता हुआ दिखाई देगा, चंपावत करेगा। हमने रोड शो में भी देखा है और इस जनसभा के माध्यम से भी हम सबको देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, जब नेतृत्व यशस्वी होता है, कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता है। आज आपने देखा होगा अयोध्या के लिए राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे धामी जी, और भाइयों बहनों लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, लोग इसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे। लेकिन आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। भव्य राम मंदिर का काम, कोई विवाद अब नहीं है। ये विवाद तो कांग्रेसी लोग छोड़ करके जाते हैं। हम विवाद नहीं, हम कोई समस्या नहीं मानते। हम लोग तो समाधान पर विश्वास करते हैं और समाधान वही जो जन भावनाओं के अनुरूप हो,
लोक भावनाओं के अनुरूप हो, राष्ट्र भावनाओं के अनुरूप हो और उसी समाधान की दिशा में अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का पटाक्षेप हो चुका है और अब भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। और यही नहीं भाइयों बहनों, काशी में भी आपने काशी विश्वनाथ धाम के बारे में सुना होगा। कितना भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वर्तमान में काशी आ रहा है और जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पहले 20 श्रद्धालु एक साथ जाने में भी उनके लिए सामने समस्या होती थी, आज 1 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम के अंदर एकत्र हो सकते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। ये परिवर्तन मथुरा संवर रही है, मथुरा वृंदावन संवर रही है। भगवान कृष्ण का धाम एक नई ऊर्जा के साथ आज श्रद्धालु जनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम और पर्यटन के असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, विकास की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, लोक कल्याण की योजनाओं को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और आज उसका हम सहभागी भी बने। और यह चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि चंपावत उत्तराखंड को नेतृत्व देने के लिए यह सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है कि आपको मुख्यमंत्री के चुनाव के साथ ही पूरे उत्तराखंड का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से अपील करूंगा कि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 31 मई को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सभी सहमत हैं? मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं? धामी जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे ना? चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान, ये संकल्प होना चाहिए। पहले मतदान। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, माता पूर्णागिरी की, माता पूर्णागिरी की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भर दी है और देखिए भारी भरकम यहां पर जनता पहुंची है विक्ट्री साइन करते हुए। इस समय मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी। कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी ने कही और पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें, ये वही शब्द हैं जो अब से कुछ दिन पहले तक आप सुनते आ रहे थे। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ, आज वही हुंकार भरते हुए वैसी ही बातें एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपने सुनी है। जीत की हुंकार भरी गई है, जीत का साइन दिखाया गया है। विक्ट्री शो करते हुए ये तय कर दिया गया है कि पुष्कर सिंह धामी को भर भर के बम्पर तरीके से वोट देना है और 31 मई को होने वाले चुनाव में बम्पर वोट देने के बाद जिताना है। ये तस्वीरें आपके सामने